बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि शतसहा सहस्रतः जो नरक हैं ये सैकड़ों और हजारों की संख्या में हैं। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि 84 लाख प्रकार के नरक हैं। 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, तो 84 लाख प्रकार के नरक हैं। उसमें 84 नरकों का वर्णन किया गया है कि 84 लाख नरकों का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, तो 84 नरकों का वर्णन किया गया है। और यहाँ फिर कहा है धर्मवर्ती और अधर्मवर्ती। तो जो अधर्मवर्ती हैं ये नरक में जाते हैं और धर्मवर्ती हैं स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन यमालय में हर कोई जाता है, क्योंकि धर्म अधर्म का निर्णय तो यमराज ही करते हैं। तो जो पुण्यात्मा है तो उसको देवदूत आकर के ले जाते हैं, शरीर से वो निकलता है तो देवदूत उसको लेके जाते हैं। लेकिन कहाँ जाते हैं? यमालय में जाते हैं। यमलोक तो उसको जो है कई बार वहाँ पर धर्मराज कहते हैं कि धर्मराज के पास जाते हैं वो, और उसके धर्म का चूँकि वो गणना करते हैं तो धर्मराज कहलाते हैं वो। और बड़े शांत और बड़े अच्छे मतलब उसमें मतलब रूप में वो दिखाई पड़ते हैं धर्मराज। और वो आज्ञा देते हैं कि अब आप स्वर्ग जाइए, आपका जो इतना पुण्य है आप स्वर्ग जाइए। और यमालय में जो पापी लोग जाते हैं तो यमदूत आते हैं, देवदूत नहीं आते हैं, यमदूत आते हैं और उसको ले जाते हैं वहीं यमालय में। तो वहाँ पर वो यमराज कहलाते हैं, जो कि बड़े भयानक दिखाई पड़ते हैं। और रास्ता भी अलग अलग है। जो पुण्यात्मा होते हैं तो यम लोग जाते हैं तो उनका रास्ता बहुत बढ़िया होता है। पेड़ों की छाया होती है, रास्ते में सरोवर होते हैं, हंसों के से जुते हुए यान पर सवार होके जाते हैं। कई प्रकार के रास्ते भी अलग अलग हैं। और जो पापी होते हैं तो उनको जो है दूसरा रास्ता होता है, वो बहुत लंबा रास्ता है, तपी हुई बालू है, ऊपर से सूर्य तप रहा है और उनको मारा भी पीटा जाता है और पैदल चलाया जाता है। और 99,000 योजन का जो है वो रास्ता लंबा रास्ता है, और उसमें जो है उसको चलाते हैं। और 2 मुहूर्त में या 1 मुहूर्त में उसको इतनी दूर ले जाते हैं, मतलब 2 घंटा 24 मिनट, इतने मतलब कठिन रास्ते से और बहुत मार पीट करते हुए। और वो बेहोश होता है, फिर उसको उठाते हैं, फिर मारते हैं, इस तरह से उसको जो है ले जाते हैं। तो जाते सब वहाँ यमलोक में ही जाते हैं। और यमराज ही जो है धर्म और अधर्म का निर्णय करते हैं। और उसका धर्म बहुत ज़्यादा है तो स्वर्ग में जाता है, और अधर्म ज़्यादा है तो नरक में ही उसको रखते हैं। और फिर यहाँ बताया गया है कि जब ज़्यादा धर्म है, ज़्यादा पुण्य है तो स्वर्ग में वो भोग करके फिर जब आते हैं तो पृथ्वी में आते हैं। और ज़्यादा पाप है तो उसको भोग करके पृथ्वी में आते हैं। लेकिन जो शेष पुण्य है और शेष पाप है तो उसको जो है वो कैसे भोगते हैं? अगर नरक से आते हैं तो जितना और बचा है पाप तो वो जो है पशु पक्षी योनियों में आकर के फिर मनुष्य की योनि में आएंगे। और जिनका पुण्य ज़्यादा है तो स्वर्ग भोग करके फिर वे भारतवर्ष के अलावा जो दूसरे वर्ष हैं वहाँ पर अपने शेष पुण्यों का भोग करते हैं। और जब उनका पाप और पुण्य का संतुलन लगभग बराबर हो जाता है तब वो मनुष्य योनि में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि यमराज ही जो है निर्णय करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं तो उनके लिए भगवान के धाम से जो विमान आता है वो सीधे वैकुंठ ले जाता है। वो उस रास्ते से जाता ही नहीं, वो सीधा वैकुंठ लेके जाता है ना। अब यहाँ पर एक बात ये भी बताई गई है कि स्वर्ग है वो भी शाश्वत नहीं है और नरक भी शाश्वत नहीं है। लेकिन जो दूसरे धर्म है उनमें बड़ी मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं। तो वो जो है सामान्य जो शिक्षित व्यक्ति है उसके दिमाग में बैठती नहीं है। तो उसमें क्या बताया जाता है, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, तो क्या बताते हैं, आप अगर इस जीवन में पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे तो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे, हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। और अगर आप पाप करेंगे तो आप नरक में जाएंगे तो हमेशा नरक में रहेंगे, हमेशा के लिए नरक है। तो एक सामान्य व्यक्ति है वो जो है इस बात को जो है स्वीकार ही नहीं करेगा, एक सामान्य तरीके से भी स्वीकार नहीं करेगा। ये हमारे शास्त्रों में जितना विवरण डिटेल जो दिया गया है तो उससे जो है मतलब पता चलता है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है और आपको वापस आना है और फिर से आपको फिर अपने कर्म बनाने हैं। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये जो बातें हैं ये हर व्यक्ति के दिमाग में बैठती हैं कि हाँ भाई ये जो है कुछ तर्क संगत बात है। और भगवान का जो धाम है वैकुंठ है वो अलग है।
लेकिन वो तो उसी को स्वर्ग बोलते हैं। अब स्वर्ग है, वैकुंठ क्या है, हमेशा के लिए आप स्वर्ग में रहोगे, पुण्य करोगे हमेशा के लिए स्वर्ग में रहोगे, और पाप करोगे तो हमेशा के लिए नरक में रहोगे, दोबारा जीवन है ही नहीं है ना। तो 84 लाख योनियों को भी नहीं मानते हैं और पिछले जन्म भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह से जो है उनकी जो बातें होती हैं वो सामान्य व्यक्ति के जो है, जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी होता है तो उसके दिमाग में बैठती नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत भगवद गीता जो दी है हमको, तो ये शास्त्र जो है मतलब ऐसे हैं जो कि हमें बिल्कुल शुरू से लेकर के और जो पूरी की पूरी जो जानकारी सूचना है वो ऐसे देते हैं कि जिससे कि सामान्य व्यक्ति जो है अपने तर्कों से भी स्वीकार करेगा कि हाँ भाई ये तो मतलब ऐसा है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। तो तर्कसंगत जो है मतलब बैठती बात। तो यही बात जो है हमें समझने की श्रीमद् भागवत है इसलिए ग्रंथों का राजा है, जितने भी शास्त्र उन सब का राजा है। तो ये जो बातें हैं श्रीमद् भागवत में इतना विवरण वो आप और दूसरे धर्म के ग्रंथों में नहीं मिलेगा, जो बाइबल है उसमें नहीं मिलेगा, कुरान में नहीं मिलेगा, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का वितरण और भगवद गीता का वितरण इस पर जोर दिया है, और इससे जो है लोग भक्त बनते हैं और मानते हैं कि हाँ भाई ये तो जो है मतलब बातें सही लग रही हैं, कि वह सामान्य तर्क से भी जो है लगता है कि हाँ भाई ये जो है मतलब है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पुण्य करो तो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहोगे हैं और पाप करो हमेशा के लिए नरक में रहोगे। तो ये कोई बात जो है मतलब कुछ जमती नहीं ना, है ना। तो हमें ये समझना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय।